आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी। शहडोल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में मिले 32,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का करेंगे उद्घाटन। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में छाया कोहरा, अगले 2 दिन बारिश की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल में 2 अहम फैसले लिए गए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने स्पेस सेक्टर को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। वर्ष 2040 तक भारत के चांद पर पहुंचने के लक्ष्य में तीसरे लॉन्च पैड की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि 3,985 करोड़ की लागत से तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी गई है। श्री वैष्णव ने बताया कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 में लागू होंगी। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन के लिए आज शहडोल में 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इसमें 32,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिससे 31,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से कहा कि सरलता, सहजता और सुगमता के साथ उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। अब तक हुए कॉन्क्लेव में मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। इससे 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। शहडोल कॉन्क्लेव में 5,000 से ज्यादा छोटे बड़े निवेशक आज शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान 572 करोड़ की 30 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण और भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा कि कॉन्क्लेव में 102 इकाइयों को 401 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव शहडोल में 102 इकाइयों को आज 401 एकड़ भूमि आवंटित की। 3,561 करोड़ से अधिक का निवेश और खास करके 9,561 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार, सब मिलाकर के अगर मैं यहाँ के आज के इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो लगभग 32,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का हमारा आज का बिजनेस हुआ है। प्रयागराज महाकुंभ में 10 देशों से आए 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। उन्होंने हेलीकॉप्टर के जरिए महाकुंभ क्षेत्र का हवाई दृश्य भी देखा। विदेश मंत्रालय द्वारा आमंत्रित ये प्रतिनिधिमंडल कल महाकुंभ पहुंचा। दल ने महाकुंभ मेला क्षेत्र का भी दौरा किया। हेरिटेज वॉक के जरिए सदस्यों ने प्रयागराज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को करीब से देखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल में फिजी, फिनलैंड, गुयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि शामिल हैं। महाकुंभ मेला 2025 के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेल भोपाल मंडल द्वारा चलाई जा रही रानी कमलापति बनारस रानी कमलापति कुंभ मेला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन आज सुबह 11:10 पर रानी कमलापति स्टेशन से बनारस के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन लगभग 1,500 यात्रियों को लेकर गई है। ये द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 20 फरवरी तक प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को चलेगी। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का सबसे बड़ा मोबिलिटी एक्सपो होगा। यह एक्सपो 22 जनवरी तक 3 जगहों पर आयोजित किया जाएगा। एक्सपो में 20 से ज्यादा सम्मेलनों और पवेलियन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा एक्सपो में मोबिलिटी क्षेत्र में नीतियों और पहलों को प्रदर्शित करने के लिए राज्य सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। एक्सपो 2025 का लक्ष्य संपूर्ण मोबिलिटी मूल्य श्रृंखला को एक छत के नीचे लाना है। इस वर्ष के एक्सपो में वैश्विक महत्व पर विशेष बल दिया जाएगा, जिससे दुनिया भर में प्रदर्शक और आगंतुक भाग लेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में कल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान करेंगी। विश्व शतरंज चैंपियन डी गुकेश, पेरिस ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट मनु भाकर, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। वहीं 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इनमें एथलीट ज्योति याराजी और अन्नू रानी तथा मुक्केबाज नीतू शामिल हैं। अनुभवी एथलीट सुच्चा सिंह और अनुभवी पैरा तैराक मुरलीकांत पेटकर को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा, शूटिंग कोच दीपाली देशपांडे, हॉकी कोच संदीप सांगवान, बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अर्मांडो एग्नेलो कोलाको को द्रोणाचार्य पुरस्कार इस दौरान प्रदान किया जाएगा। छिंदवाड़ा जिले में कुआं धंसने से मलबे में दबे 3 मजदूरों के शव हादसे के करीब 44 घंटे बाद आज दोपहर तक निकाले जा सके। छिंदवाड़ा जिले के ग्राम खूना झिर खुर्द में एक कुएं के गहरीकरण के दौरान मंगलवार शाम मिट्टी धसक गई थी, जिससे 6 मजदूर उसमें फंस गए थे। इनमें से 3 मजदूरों को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 3 मलबे में दब गए थे। मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख जताते हुए शासन की तरफ से सभी मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 6,22,000 किसानों से 40,37,274 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। धान का उपार्जन 23 जनवरी तक किया जाएगा। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और धान ग्रेड ए का समर्थन मूल्य 2320 रुपये है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम में प्रदेश के पशुपालन और डेयरी विभाग को उत्कृष्ट कार्य के लिए बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार प्रदान किया गया है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने पुणे में आयोजित 1 दिवसीय उद्यमिता विकास कॉन्क्लेव में यह पुरस्कार मध्य प्रदेश के दल को प्रदान किया। और अब बात मौसम की करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से प्रदेश में मौसम फिर बदला हुआ है। आज भोपाल सहित निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, मैहर, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली में कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिन भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित प्रदेश के आधे हिस्से में बारिश हो सकती है। इस बीच प्रदेश में ठंड से राहत मिलती दिख रही है। इंदौर, उज्जैन और शहडोल संभागों में तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के टीकमगढ़, रीवा, सतना, पन्ना, ग्वालियर और दतिया सहित 11 जिलों में कोहरे और वज्रपात के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कल नई दिल्ली में संचार साथी ऐप लॉन्च करेंगे। साथ ही वे डीवीएन द्वारा वित्त पोषित 4G मोबाइल साइट पर इंट्रा सर्किल रोमिंग का भी शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर भोपाल में दूरसंचार भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। देवास जिले में आनंद उत्सव 2025 का आयोजन 28 जनवरी तक किया जा रहा है। इसके तहत आनंद विभाग द्वारा जिले के नगरीय निकायों, ग्राम पंचायतों के साथ साथ विभिन्न ग्रामों में खेलकूद प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। शिवपुरी के लुधावली बाईपास पर एक ट्रक रोड किनारे बने कच्चे मकान के ऊपर पलट गया। इससे 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल बताए गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मध्यप्रदेश के पिछड़ा वर्ग समूह के लिए कल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसुनवाई आयोजित की गई। संबंधित समुदायों के प्रतिनिधि या व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए भोपाल स्थित कार्यालय में आ सकते हैं। और पांडुरना में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में मतदाताओं के अधिकार और इसके प्रचार प्रसार को लेकर विविध गतिविधियां आयोजित हो रही हैं। प्रभारी प्राचार्य ने विद्यार्थियों की प्रस्तुति की सराहना की और सभी विद्यार्थियों को मताधिकार का महत्व बताया। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।